अंबेडकर नगर में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को उसकी औकात दिखाई है। उन्होंने कहा, प्रयागराज में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। छात्रों की मांग जायज है। सरकार अगर उनकी बात नहीं सुनती तो 25 नवंबर से चलने वाले संसद सत्र में हम उनके मुद्दे को उठाएंगे। सरकार को उसकी औकात दिखाई। उन्होंने बताया है कि जब तक न्यायपालिका है तब तक कोई भी सरकार अपने आप को तानाशाना समझे। और उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं कि अगर बिना दोष साबित हुए जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया है, तो जिन अधिकारियों ने सरकार को खुश करने पे किया है, उन सख्त कार्रवाई अगर कोर्ट एक बार कर देगा तो मुझे लगता है दोबारा किसी के सपने में भी बुलडोजर नहीं आएगा। दूसरा, जिनके ऊपर कार्रवाई उनको मुआवजा मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गरीबों के और सरकार द्वारा सताए गए लोगों को, जो बड़े पैमाने पे दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए उनकी पीड़ा को समझ के जो फैसला दिया, मैं इसका स्वागत करता हूं। और ये एक जोरदार तमाचा है सरकार के गाल पे कि मुझे लगता है भविष्य में कुछ भी करने से पहले सरकार 4 बार सोचेगी। क्योंकि आज जो सरकार है, जिस तरह संवैधानिक पदों पर बैठे मुख्यमंत्री जो 7 साल से मुख्यमंत्री और वो लोगों को डराने का काम करते हैं, कटोगे बटोगे। मैं पूछना चाहता हूं, पुलिस आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, सारा सिस्टम आपके पास है। आपको तो चाहिए कि आप जनता कहो कि हमारा शासन जो है सुशासन है, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। वहां आप लोगों को डराने वाले नारे देकर सिर्फ वोट का फायदा सोच के और माहौल खराब करने का काम करते हो, डर की भावना पैदा करने का काम करते हो। आप कहां से मजबूत नेता हो? आपको अपनी सोच में और उत्तर प्रदेश को बांटने वाली इस नीति में परिवर्तन करना चाहिए। आपको याद होगा कितनी अच्छी कानून व्यवस्था है कि एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के गाल पे जो जोरदार तमाचा पड़ा था, वो 10 दिन बाद भी FIR के रूप में तब्दील नहीं हो पाया था। जब बहुत आलोचना हुई और मुख्यमंत्री जाके मिलना पड़ा, तब जाके पिछड़े वर्ग के लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए कि कार्रवाई होगी, तब जाके एक FIR दर्ज हुई थी। प्रयागराज में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, मैं उनका समर्थन करता हूं और आप जानते हैं मैंने मंच से भी कहा कि मैं जाना चाहता हूं उनके बीच में, लेकिन सिर्फ एक मजबूरी है कि भारतीय मीडिया का जो चरित्र है उससे मैं पूर्ण रूप से वाकिफ हूं। 10 मिनट लगेंगे उनके पवित्र आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन साबित करने के लिए मीडिया को, जबकि ये कड़वा सच ये है कि 2 दिन से आप और मैं इंसान है, हमारे घर में बहन बेटियां हैं, वो बच्चियां वहां सड़कों पे बैठी हैं, वो बच्चे बैठे हैं सड़कों पे, और वो हमारे परिवार के बच्चे हैं। उनके मन में पीड़ा है। उन्होंने 4-4, 5-5 साल तैयारी की है, जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन को लेके और 2-2 शिफ्ट में जो पेपर कराने की बात जो है बोर्ड कर रहा है, आयोग कर रहा है, उसके लेके जो उनका विरोध है वो सही है। मैं भी ये मांग करता हूं, जैसा जब सरकार कहती है केंद्र की 1 नेशन 1 इलेक्शन, कि हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि एक ही दिन में पूरे देश में चुनाव करा सकते हैं, सारे तरह के चुनाव करा सकते हैं।